हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न करा चुके हैं। तो आज हम आप सभी को कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, समझे होंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले अभ्यास प्रश्नावली। तो अभ्यास प्रश्नावली का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्नावली का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 11,009 है। यानी दो संख्याओं का योग कितना है? 11,009 है। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का। एक संख्या हो गई x और एक संख्या क्या हो गई? y हो गई। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 11,000 कितना है? 9 है। कितना है? 11,009 है। यानी दो संख्या दी गई है। एक संख्या क्या दी गई है? x और एक संख्या क्या दी गई है? y दी गई है। इन दोनों संख्याओं का जब योग किया गया तो कितना है? 11,009 आया। आगे इतनी बात समझ में। यदि एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है 9,999। कितनी दी गई है? 9,999 दिया गया है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि दो संख्याओं का योग 11,009 है। तो यदि एक संख्या 9,999 दी गई हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इतनी बातें समझ में आ गई। तो समीकरण नंबर हमारा क्या है? यहाँ पहला है। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल दिया गया है 11,009 दिया गया है और एक संख्या हमें पता चल गई कितना है? 9,999। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो x के स्थान पे कितना रखेंगे? 9,999। प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 11,009 है तो 9। यहाँ y यहीं पर रहेगा, बराबर है तो बराबर 11,009 है तो 9। अब यहाँ क्या है? प्लस में है। 9,999 कैसे है? प्लस में है। जब यह बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। जब यह 9,999 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा 9,999। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। अब 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? शून्य आएगा। 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? शून्य आएगा। अब यहाँ 0 में से 9 यहाँ घटेगा नहीं। यहाँ से लेंगे एक उधार, यहाँ होगा 10, फिर यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ होगा 10 और 10 में से 9 जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ कितना बचा? यहाँ 9 बचा है और 9 में से 9 जाएगा, यहाँ आएगा 0 आएगा और यहाँ कितना बचा है? 10 और 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। आ गया सभी को समझ में। यानी y का मान कितना आएगा? 1,010 आएगा। y का मान कितना आएगा? 1,010। सभी को समझ आ गया। मान जो है यानी दूसरी संख्या जो है कितनी आएगी? 1,010। सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहा गया है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 11,009 दिया गया है। यदि एक संख्या यानी यदि पहली संख्या 9,999 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का योग दिया गया है 11,009 और एक संख्या में पता है 9,999। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या पता है कितना है? 9,999। प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 11,009 है तो 11,009 हो गया। यहाँ प्लस का 9,999 जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और जब 11,009 में से घटाएंगे 9,999 तो आएगा 1,010। सभी को समझ में आ गया। यानी जो दूसरी संख्या हमारी वो कितनी होगी? 1,010 होगा। दूसरी संख्या कितना होगा? 1,010 होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की, कितनी अंकों की? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं?
तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 होता है। और 4 अंकों की बड़ी संख्या में से घटा क्या देंगे? 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे। 9 में से 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा 0, 9 में से 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा 0, 9 में से 9 जाएगा, यहाँ आएगा 0, और यहाँ 9 उठा लेंगे। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 9000 संख्याएं बन सकती हैं। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो कितनी बन सकती हैं? 9000। कितनी संख्याएं बन सकती है? 9000 बन सकती है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ये सभी बच्चे को समझ में आ गया है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9999। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में से यदि 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 9 में से 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा 0, 9 में से 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा 0, 9 में से 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा 0, और यहाँ 9 क्या करेंगे? उतार लेंगे। यानी 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 9000। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 9000 बन सकती हैं। सभी बच्चे को समझ में आ गया? आगे चलें। सभी को समझ में आ गया? आगे चलें। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन होता, पूछता 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, और 1 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। यानी 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 90 बन सकती हैं। यदि क्वेश्चन ऐसे होता कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। तो पता चल जाएगा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती? तो 900 बन सकती है। अगर हमसे पूछ लेता कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे और 5 अंकों की बड़ी संख्या में से घटा देंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो कितनी बन सकती हैं? 90000 बन सकती है। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 9000 बन सकती है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? अगर 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 90, और 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 900, और 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 90000। सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे को समझ में आ गया? जो क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब उसी रूप में दिया जाता है। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 6400 प्लस 3296 प्लस 2448 प्लस 3248 किसके बराबर है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अगर जिस बच्चे को ऐसे ना जोड़ने है तो ऐसे जोड़ सकता है कि 6400 फिर 3296 फिर 2448 फिर 3248। जिसको क्या करना है? जोड़ना है, तो सबको जोड़ देते हैं। 8 8 कितना होता? 16, 16 6 कितना होता? 22, 22 को 2 हासिल लगो 2, 4 4 8 और 9 कितना होगा? 17, 4 4 8 8 9 कितना होता? 17, 17 2 कितना होगा? 19, 19 को 9 हासिल लगो 1, 4 2 कितना होता? 6, 6 4 10, 10 2 12 और हासिल कितना होगा? 13, 3 हासिल लगो 1, 6 3 9, 9 2 11 और हासिल कितना हो जाएगा? 12, और 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा जब जोड़ेंगे सबको? 15392। कितना आएगा? 15392। यानी ऑप्शन नंबर पहला कितना आएगा? 15392। क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी बच्चों को समझ में आ गया? सबसे आसान क्वेश्चन था। क्या? 6400 प्लस 3296 प्लस 2448 प्लस 3248 का योगफल क्या होगा, यानी किसके बराबर? तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15392। कितना आएगा? 15392। सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? पहला। सभी को समझ में आ गया?
क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 3960 भागा 5400 भागा 18 का मान क्या होगा। 18 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि 3960 भागा 54 भागा 18 किसके बराबर, यानी इसका मान क्या होगा। तो इससे पहले हम आप सभी को यह इस प्रकार का क्वेश्चन करा चुके हैं। तो यहाँ कितना है, 3960 है, बटे करेंगे यहाँ 54 और गुना 18। अब इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 18 से कटेगा। 18 दूना कितना होता है 36, 39 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ होगा 36, और 18 दूना कितना होगा 36 होगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे। यानी हमारा आ गया 220 बटे कितना हो गया 54 हो गया। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया इतना। तो हमने अभी इसको किसको काटेंगे 2 से, 2 एक अन्नम कितना होता है 2, 2 एक अन्नम कितना होता है 2, यहाँ शून्य उतार लेंगे। 2 दूना कितना होता है 4, 1 बचा 2 7 14 कितना हो गया 110 बटे कितना हो गया 27 हो गया। अब इसको हम बदलना किसमें, सही बटे में। किसमें बदलना, सही बटे में। तो 27 से भाग करेंगे किसमें 110 में। तो 27 से भाग करेंगे किसमें 110 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। कितनी बार 4 बार। तो 4 से 28 को 8 हासिल लगो 2, 4 2 8 2 कितना होगा 10, यानी 27 चौक को कितना होता है 108 होता है। यहाँ 0 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ कट जाएगा। यानी जो इसका उत्तर होगा 4 सही 2 बटे 27। कितना होगा 4 सही 2 बटे 27। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। कौन है, क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर पहला सही है, यानी कितना उत्तर आएगा 4 सही 2 बटे 27। सभी बच्चे को समझ में आ गया, कितना आएगा 4 सही 2 बटे 27। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, यदि 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। यदि संख्या 96 स्टार 88 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, यानी स्टार के स्थान पे क्या होगा। तो 9 का विभाजता का नियम होता है सभी अंकों का योग। यदि सभी अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाए तो यह संख्या पूर्णतः क्या होती है 9 से विभाजित होती है। अगर हम 9 से इस 9 को काटे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। 8 8 कितना होता है 16, और 16 6 कितना होगा 22 होगा। 16 6 कितना होगा 22 होगा। 8 8 कितना होता है 16, 16 6 कितना होता है 22। 22 में कितना जोड़ दिया जाए कि वह संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो 22 में कितना जोड़ दिया जाए कि वह संख्या पूर्णतः क्या हो जाए 9 से विभाजित हो जाए। यदि हम 22 में कितना जोड़ दें 5, कितना जोड़ दें 5, तो 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, और 27 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पे क्या होगा 5, स्टार के स्थान पे क्या होगा 5 होगा। यदि स्टार के स्थान पे 5 रख दिया जाए तो यह संख्या पूर्णतः 9 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या था कि 96 स्टार 88 एक संख्या दी गई है तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए कि वह पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से यह 9 पूर्णतः कट गया। यहाँ 8 8 कितना होता 16, 16 से कितना होता 22। अब 22 में कितना जोड़ दिया जाए कि वह संख्या 9 से पूर्णतः कट जाए। तो 22 में कितना जोड़ दिया जाए 5, तो संख्या पूर्णतः 9 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पे कितना आएगा 5 आएगा। स्टार के स्थान पे कितना आएगा 5 आएगा। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां सभी को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला कौन होगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भाग देने पर यदि भाजक 51 हो, भाजक कितना हो, भाजक दिया गया भाजक कितना हो 51 हो, और भागफल हमारा कितना हो, भागफल 16 हो, तथा शेषफल 27 हो, तो भाज्य क्या होगा।
तो भाज्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि भाजक 51 हो, भागफल 16 हो तथा शेषफल 27 हो तो भाज्य क्या होगा। तो इससे पहले हम आप सभी को बता चुके हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल। क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो हमें पता है कि भाजक का मान दिया गया, भाजक कितना दिया गया है 51, तो भाजक के स्थान पे क्या लिखेंगे 51 लिखेंगे। यहाँ गुना है तो गुना, भागफल कितना दिया गया है 16 दिया है, तो भागफल के स्थान पे कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। शेषफल, शेषफल हमारा कितना दिया गया 27, तो शेषफल के स्थान पे क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया इतना, सभी को समझ में आ गया। यानी भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो भाजक हमारा कितना दिया गया 51, तो भाजक के स्थान पे हो जाएगा 51, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। भागफल हमारा दिया गया 16, तो भागफल के स्थान पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और शेषफल हमारा कितना दिया गया 27, शेषफल हमारा कितना दिया गया 27, तो शेषफल के स्थान पे कितना हो जाएगा 27। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, आगे चले। तो 51 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो 16 का नाम कितना होता है 16, हासिल लगो 1, 16 5 कितना होता है 80, 80 एक कितना हो जाएगा 81, प्लस है तो प्लस और 27 है तो 27। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 6 कितना होता है 13, 3 हासिल लगो 1, 2 1 कितना होता है 3 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 8 है तो 8। यानी जो हमारा भाज्य जाएगा वो कितना आएगा 843। हमारा जो भाज्य जाएगा कितना आएगा 843। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे को समझ में आ गया। भाजक 51 दिया गया तो भाजक के स्थान पे 51 हो गया, भागफल 16 था तो भागफल के स्थान पे 16 हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, और शेषफल हमारा 27 था तो शेषफल कितना हो गया 27। जब हमने 51 और 16 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 816 आया, यहाँ प्लस है तो प्लस, 27 है तो 27। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 843। यानी जो हमारा भाज्य आएगा वो कितना आएगा 843। सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर पहला कौन सही है, ऑप्शन नंबर पहला। सभी को 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह क्वेश्चन ऑप्शन से लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला है 24, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा है 12, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा है 18 और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा है 27। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, किस संख्या के अंकों का योग, सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या कौन सी होगी। कैसी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या। तो ये भी ऑप्शन नंबर पहला भी हमारा कैसी संख्या, सम संख्या है। ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा कैसी संख्या, सम संख्या है। ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारी कैसी संख्या, सम संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा वो कैसी संख्या, विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर चौथा तो ऑलरेडी क्या हो चुका हमारा, गलत हो चुका है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और 9 से क्या होनी चाहिए, ऐसी सम संख्या बताइए जो 9 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो क्या 9 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है ना, तो ऑप्शन नंबर ये पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है, क्योंकि 9 के टेबल में क्या 12 आता है, नहीं आता। ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचा कौन, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, तीसरा। 9 दूना कितना होता है 18, तो 18 9 से पूर्णतः क्या विभाजित है। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आ गया। आगे चले, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि दो संख्याओं का योग 10 दिया है तथा उनका गुणन 20 है तो उनके विलोमों का योग क्या होगा। दो संख्या दी गई है, कितनी संख्या दी गई है, दो संख्या दी है। कितनी संख्या दी गई है, दो संख्या दी गई है। उन दोनों संख्याओं का योग दिया गया है। मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या हमारी क्या है, y है। इतनी बातें समझ में। एक संख्या क्या है, x है और एक संख्या क्या है, y है।
इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। और इन दोनों संख्याओं का जो गुणन दिया गया है, यानी गुणनफल जो दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है, यानी गुणन जो दिया गया है, 20 दिया गया है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा? यानी इन संख्याओं के विलोमों का योग क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8वां कि दो संख्याएं दी गई, एक संख्या x और एक संख्या y है। इन दोनों संख्याओं का योग 10 दिया गया है और इन दोनों संख्याओं को जब आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो कितना दिया गया? 20 दिया गया। तो हमसे पूछना चाहता है कि इन दोनों संख्याओं के विलोमों का योग क्या होगा, यानी 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा, ये हमसे पूछना चाहता है। सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई? यह कहाँ से आया? सबको समझ में आया, क्योंकि कहा गया कि इनके विलोमों, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो हम जानते हैं अगर x लिखा गया तो इसके बटे हमेशा एक छिपा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/x होगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अगर यहाँ y दिया गया तो y के बटे कितना छिपा होता है? एक छिपा होता है। सबको समझ में आ गया। तो y/1 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। तो इनका योगफल क्या होगा, यानी इनके विलोमों का योगफल क्या होगा, यानी 1/x प्लस 1/y का योग फल क्या होगा, यही हमसे पूछना चाहता। सबको समझ में आ गया? तो इसी चीज को लिख रहे हैं 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। यदि हम x और y का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? x और y होगा। सबको समझ में आ गया? यदि हम x और y का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? x और y होगा। जब x से भाग करेंगे x और y में, तो x से x से कैंसिल हो तो बचेगा क्या? y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा? y आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। y से भाग करेंगे x और y में, तो y से y कैंसिल हो तो बचेगा क्या? x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा? x आएगा। तो हमें पता चल गया कि x प्लस y का मान दिया गया, कितना दिया गया? 10 दिया गया। तो x प्लस y के स्थान पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बटे x इंटू वाई का मान कितना दिया गया है? 20 दिया गया। तो x इंटू वाई के स्थान पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ अंश का एक शून्य हर के एक शून्य से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/2। यानी इनके विलोमों का योगफल कितना आ जाएगा? 1/2। सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी इनके विलोमों का जो योगफल आएगा कितना आएगा? 1/2 आएगा। इनके विलोमों का जो योगफल आएगा कितना आएगा? 1/2 आएगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 8वां समझ में आ गया? सभी को क्वेश्चन नंबर 8वां समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। कहा गया कि दो संख्या, एक संख्या x और एक संख्या y, इन दोनों संख्याओं का योगफल 10 है तो 10 हो गया। इन दोनों संख्याओं का गुणन कितना दिया गया? 20 दिया गया। तो पूछ रहा है कि इनके विलोमों का योगफल क्या होगा। तो x का जब विलोम करेंगे तो कितना आएगा? 1/x आएगा। y का विलोम करेंगे तो 1/y। इनका योगफल पूछ रहा है तो प्लस करेंगे, तो योगफल क्या होगा? तो हमने जब x और y का एलसीएम लिया तो कितना x y लिया। जब इसको सॉल्व किया तो y का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा? y आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस। x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा? x आएगा। तो x प्लस y का मान दिया गया, कितना दिया गया? 10। तो x प्लस y के स्थान पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और x इंटू वाई का मान दिया गया 20, तो x इंटू वाई के स्थान पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अंश का एक शून्य हर के एक शून्य से कैंसिल है तो बचेगा कितना? 1/2। यानी इनके जो विलोमों का योगफल आएगा कितना? 1/2। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8वां, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? 11 गुना 12 गुना 13 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में 11 गुना 12 कोष्टक बंद गुना 13 किस नियम के अनुसार सत्य है। तो किस नियम के अनुसार सत्य? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा है योग का क्रम विनिमय। दूसरा ऑप्शन हमारा है गुणा का क्रम विनिमय। और तीसरा हमारा ऑप्शन है गुणा का सहचार्य नियम। और चौथा ऑप्शन हमारा है तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि 11 गुणा कोष्टक में 12 गुणा
13 कोष्टक बंद बराबर 11 गुणा 12 कोष्टक बंद गुणा 13 कौन सा नियम का पालन करता है? किस नियम का पालन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किस नियम का पालन करता है? तो हमने देखा पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया कि योग का क्रम विनिमय नियम, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है गुणा का क्रम विनिमय नियम, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि गुणा का सहचार नियम, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है गुणा का संवरक नियम। तो इससे पहले हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं कि ये कौन सा नियम का पालन करता है। तो किस नियम का पालन करता है? गुणा का सहचार नियम। किस नियम को पालन करता है? गुणा के सहचार नियम का पालन करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9वां का ऑप्शन नंबर तीसरा। सभी को समझ में आ गया? इससे पहले हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं। सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? एक संख्या दी गई है 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? एक संख्या दी गई है 36,490 में यदि अंक 6 और अंक 7 को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, यानी आपस में क्या किया जाए? बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर क्या होगा? तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहेगा। अब क्या होगा? आपस में 6 और 9 को बदल दिया जा रहा है। आपस में 6 और 9 को क्या बदल किया जा रहा है? बदल दिया जा रहा है। तो यहाँ 6 के स्थान पे क्या आएगा? 9 आएगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रहेगा, और 9 के स्थान पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा। अब यह क्या हो गई? नई संख्या प्राप्त होगी, और मूल संख्या हमारी क्या थी? 36,490 थी। तो इसका अंतर क्या होगा? अंतर में क्या होता है? घटाना, और 0 में से 0 जाएगा, यहाँ आएगा 0। 6 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे एक उधार, यहाँ कितना होगा? 16, और 16 में से 9 जाएगा, कितना यहाँ बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा है? 3, और 3 में से 4 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ कितना होगा? 13। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 8। 8 में से 6 जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और 3 में से 3 जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यदि 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी नई संख्या प्राप्त होगी? 39,460 में से मूल संख्या हमारी क्या थी? 36,490 को जब आपस में हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 2970 आएगा। कितना आएगा? 2970। सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10वां सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10वां सभी को समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलें। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 26,487 में कितना दिया गया है? 26,487 में 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर क्या होगा? यानी सेम 10वें क्वेश्चन की तरह है। किस संख्या को बदल दिया जाए? 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए। 26,887 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर क्या होगा? जब इसको आपस में हम बदलेंगे तो यहाँ से जो नई संख्या प्राप्त होगी, यहाँ होगा 2, 6 के स्थान पे क्या आएगा? 8 आएगा, यहाँ 4 है तो 4 रहेगा, और यहाँ 8 के स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा, यहाँ 7 है तो 7 आएगा। सबको समझ में आ गया? तो नई संख्या हमारी यह प्राप्त होगी, और मूल संख्या हमारी कितनी थी? 26,487 था। अंतर पूछ रहा है, अंतर में क्या होता है? घटाना, घटा देंगे। 7 में से 7 जगह यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा,
6 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे एक उधार, यहाँ होगा 16, 16 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 8। सबको समझ में आ गया। यहाँ कितना बचा है 3, 3 में से 4 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ कितना होगा 13, 13 में से 4 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1, और 2 में से 2 जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है कितना आएगा 1980। कितना आएगा 1980, कितना आएगा 1980, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा कितना होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11, सेम 10वें क्वेश्चन की तरह था। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि संख्या 325 स्टार 6, कितना दिया गया है, यदि संख्या 325 स्टार 6, यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। इससे विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 325 स्टार 6 यह एक संख्या दी गई है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए कि वह संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 3 का विभाजता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग। 3 का विभाजता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग होता है। तो यह 3 से यह 3 पूर्णतः कट जाएगा, सबको समझ में आ गया। यह 3 से 6 भी कट जाएगा, सबको समझ में आ गया। ये 5 2 कितना होता है 7। तो 7 में कितना जोड़ दिया जाए कि वह 3 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। तो 7 में यदि 2 को जोड़ दें, कितने जोड़ दें 2, क्योंकि 5 2 7, और 3 से यदि हमें विभाजित करना तो 7 में कितना जोड़े 2 जोड़े, कितना जोड़े 2। तो संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पे कितना आएगा 2 आएगा, स्टार के स्थान पे कितना आएगा 2 आएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, यानी 400 तक की वे कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। यानी 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से क्या हो चुके, लग चुके, यानी भाग लग चुके। तो सबसे पहले 3 से इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी को पहले करा चुके हैं। तो सबसे पहले 3 से भाग करेंगे इस 400 में, तो 3 एकन्नम कितना होता है 3, 4 में से 3 जगह यहाँ आएगा 1, यहाँ 0 उतारेंगे, और 3 त्रिका कितना होता है 9, और 10 में से 9 जगह 1, यहाँ 0 होता है, 3 त्रिका कितना आएगा 9 आएगा। यानी यदि 3 से 400 में भाग दिया जाए तो कितना भागफल आता है 133। यानी 1 से लेकर 400 तक 133 ऐसी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः क्या है, विभाजित हैं, जो 3 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। कितनी संख्या 133 संख्या। अब 7 से भाग करेंगे 400 में, तो 7 5 कितना होता है 35, और 7 6 42 अधिक हो जाएगा ना, तो 7 5 कितना होता है 35, और 40 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा 5, यहाँ 0 उतारेंगे, 7 7 कितना होता है 49 होता है, और यहाँ 1 डाल देंगे। यानी 1 से लेकर 400 तक मात्र 57 ऐसी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः क्या है, विभाजित हैं। तो 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं थी, 133 संख्याएं जो थी जो 3 से पूर्णतः विभाजित थी, और 1 से लेकर 400 तक 57 ऐसी संख्याएं थी जो 7 से पूर्णतः क्या थी, विभाजित थी। तो इनको हम जोड़ेंगे तो 7 3 कितना होता है 10 को 0 यहाँ से लगो 1, 5 3 कितना होता है 8, 8 कितना होता है 9, और यहाँ 1 है तो 1। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 7 के गुणनफल से विभाजित हैं, जो 3 और 7 के गुणनफल से विभाजित है। तो 7 में कितना होता है 21। अब 21 से हम भाग करेंगे 400 में, तो 21 दूना कितना होता है 42 अधिक हो जाएगा ना, तो 21 से करने में कितना होता है 21। यहाँ 0 में से 1 घटेगा नहीं, यहाँ से 1 कैरी यानी हासिल लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 1 जगह यहाँ बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ 0 उतारेंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो 9 एकन्नम कितना होता है 9, और 9 दूना कितना होता है 18, यहाँ बचा 1। तो 1 से लेकर 400 तक मात्र 19 ऐसी संख्याएं हैं
जो 3 और 7 के गुणनफल से क्या है, विभाजित है, जो 3 और 7 के गुणनफल से विभाजित है। तो इसी को क्या करेंगे, 190 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 0 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचा है 8, 8 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7, और यहाँ 1 है तो 1 उधार लेंगे, यानी 171। इसका उत्तर कितना आएगा, 171। इसका उत्तर कितना आएगा, 171, नहीं ऑप्शन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था कि 400 तक कि वे कुल कितनी संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। तो कितनी संख्या, 171 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। सभी बच्चे को समझ में आ गया, आगे चलें। सभी बच्चों को समझ में आ गया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 13,013 एक संख्या दी है, कितनी दी गई, 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है। तो 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से प्रारंभ होती हो लेकिन 13 से क्या होती है, विभक्त होती हो। तो इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे ऑप्शन से। किससे लगाएंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है और दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है। तो 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से प्रारंभ होती हो और 13 से क्या होती हो, विभक्त होती हो। किससे प्रारंभ होती हो, 14 से प्रारंभ होती हो लेकिन 13 से क्या होती हो, विभक्त होती हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न में करा चुके हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, सेम एज इट टू यही क्वेश्चन हूबहू है। जो विगत वर्षों में क्वेश्चन नंबर 21 है, सेम अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 सेम उसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 13,013 जो एक संख्या दी गई किससे विभाजित हो, 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 से प्रारंभ होती हो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 से प्रारंभ होती हो लेकिन 13 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती हो। तो 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो इसमें कौन संख्या, 1 2 3 4 5 6 अंकों की है ना, ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो चुका। अब 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए जो 13 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन हम चौथा चेक करते हैं। तेरह का नंबर कितना होता है, 13, 4 में 3 जगह 1 बचा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 1 0 उतारेंगे। जब दो संख्या को एक ही साथ उतारा जाता तो यहाँ 1 0 क्या होता, बढ़ जाता। और 13 से कितना होता है, 91, और 100 में से 91 घटाऊंगा कितना आएगा, 9 आएगा, 1 उतारूंगा। तो 13 से कितना होता है, 91, यानी भाग पूरा पूरा चला गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, चौथा हो गया। यानी 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 से प्रारंभ होती है और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कट सकता है, लेकिन सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, चौथा सही होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर विगत वर्षों में पूछे गए 21 नंबर क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर चौथा अभ्यास प्रश्नावली का है। सभी को समझ में आ गया, वहां समझाया हूँ अच्छे तरीके से। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सभी को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। कितना, 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो 11 5 कितना होता है, 55। अब यहाँ शून्य है तो शून्य को यहाँ क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो फिर 5 जैसे यहाँ समझ लीजिए 11 से भाग करेंगे किसमें, 55,055 में। तो 11 5 कितना होता है, 55 होता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ 0 को उतारेंगे तो यहाँ 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ 5 को उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर इस 5 को उतारेंगे। अब यहाँ दो संख्या एक ही साथ उतर चुकी है तो यहाँ एक क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। और 11 5 कितना होता है, 55, पूरा पूरा कट गया।
यानी जब 11 से भाग करेंगे 55,055 तो कितना आएगा 5,005 आएगा। कितना आएगा 5,005 आएगा। सबको समझ में आ गया। भाग देने सभी को आता है, सभी को समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 500 तक की वे कुल कितनी संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके। यानी 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 13 में से किसी से भी विभक्त हो सके। तो इससे पहले आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 कराया हूं, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 3 से भाग करेंगे 500 में, तो 3 एकन्नम कितना होता है 3, 5 में 3 जगह यहाँ आएगा 2, यहाँ 0 उतारेंगे और 3 छक कितना होता है 18। यहाँ घटेगा नहीं, यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 8 जगह यहाँ आएगा 2, यहाँ कट जाएगा 0 उतारेंगे, फिर 3 छक कितना होता है 18, यहाँ 2। यानी 1 से लेके 500 तक मात्र 166 ऐसी संख्याएं, कहाँ से लेकर 1 से लेके 500 तक मात्र 166 ऐसी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः क्या विभाजित हैं। अब चेक करते हैं 13 से कितनी संख्याएं हैं। तो 13 से भाग करेंगे 500 में, तो 13 से यहाँ कितना होता है 39, और 13 से को कितना हो जाएगा 52, अधिक हो जाएगा ना। तो 13 से यहाँ कितना होता है 39, यहाँ 0 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ कितना होगा 10, 10 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0। और 13 सतह कितना होता है 91, 13 वाट कितना होता है 104, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ कट जाएगा। यानी 1 से लेकर 500 तक मात्र 38 ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः क्या है विभाजित हैं। तो इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 166 प्लस कितना हो जाएगा 38, तो 8 6 कितना होता है 14, 4 हासिल लगो 1, 6 3 कितना होता है 9, 1 10 को 0 हासिल लगा 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। पहले इस 500 में भाग करेंगे 3 से, तो भागफल आएगा 166। यह जो 166 आया यानी 1 से लेकर 500 तक 166 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। सेम उसी प्रकार से 13 से भाग करेंगे 500 में, जब 13 से भाग करेंगे 500 में तो कितना आएगा भागफल 38, यानी 1 से लेकर 500 तक मात्र 38 ऐसी संख्याएं जो 13 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 13 के गुणनफल से क्या है डिवाइड है, जो 3 और 13 के गुणनफल से क्या है डिवाइड है, उसी को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 13 3 कितना होता है 39, अब 39 से भाग किस में करेंगे 500 में, उनतालीस से कन्नम कितना होता है 39। अब यहाँ 0 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ कितना होगा 10, 10 में से 9 हो जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 जगह 1 बचेगा, यहाँ 0 उतारेंगे। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गया। अब 39 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 110 से अधिक ना हो, तो कितनी बार पढ़ें 2 बार। यदि हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा 3 9 27 को 7 हासिल लगो 2 और 3 3 का 9 2 कितना हो जाएगा 11, यानी इससे अधिक हो जाएगा ना, यानी पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार। तो 39 दूना कितना होता है 78 होता है, यहाँ घटाएंगे यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 7 जाएगा क्या बचेगा यहाँ 3। यानी 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 13 के गुणनफल से क्या है डिवाइड है। 12 ऐसी संख्याएं जो 3 और 13 के गुणनफल से डिवाइड है। अब इसी संख्या को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ 0 में से 1 घटेगा, यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ 10, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचा 1। यानी 192 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सकें। तो कितनी संख्याएं हैं 192 ऐसी संख्याएं हैं जो 500 तक में जो 3 और 13 से क्या हो सकती हैं विभक्त हो सकती हैं। कितनी संख्या 192 संख्या। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा दूसरा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा दूसरा। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या 800 तथा 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या क्या है। यानी 800 और 900 के बीच, किसके किसके बीच 800 और 900 के बीच
ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 और 17 दोनों से क्या पूर्णतः विभाजित हो। एक तरीका है ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है 878, दूसरा ऑप्शन हमारा है 884, तीसरा हमारा ऑप्शन है 888 और चौथा हमारा ऑप्शन है 868। तो 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो 800 और 900 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 और 17 दोनों से पूर्णतः क्या विभाजित हो। तो एक तरीका यह होता है कि 13 और 17 का क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं या ऑप्शन के द्वारा इसे लगा सकते हैं। तो सबसे बेटर तरीका होगा कि 13 और 17 का एलसीएम लेकर लगा दें। तो 13 और 17 का एलसीएम कितना होगा। तो ये दोनों कैसी संख्या है अभाज्य संख्या, ये दोनों कैसी संख्या अभाज्य संख्या। तो 13 और 17 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 17 कितना होता है 51 को 1 हासिल लगो 5, 17 का नाम कितना होता है 17, 17 5 कितना होता है 22। यानी जब हम 13 और 17 का एलसीएम निकालें तो कितना होगा 221 होगा। कितना होगा 221, कितना होगा 221 होगा। कितना होगा 221। अब 221 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए, यानी 221 का हम पहाड़ कितनी बार पढ़ें कि जो हमारा उत्तर है 800 और 900 के बीच आना चाहिए। जो हमारा उत्तर आना चाहिए किसके किसके बीच 800 और 900 का बीच आना चाहिए। अगर हम 221 का पहाड़ एक बार पढ़ेंगे कितनी बार एक बार, तो कितना आएगा 221 आएगा। और 221 का पहाड़ हम दो बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, दो एक अन्नम कितना होता है 2 और 2 दूना कितना होता है 4, 2 दूना कितना होता है 4। यदि हम 221 का पहाड़ 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 3 एक अन्नम कितना होता है 3, 3 दूना 6 होता है और 3 दूना 6 होता है। और 221 का पहाड़ हम 4 बार पढ़ें तो कितना होगा 4 एक अन्नम कितना होता है 4 और 4 दूना कितना होता है 8 और 4 दूना कितना होता है 8। तो 800 और 900 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो 13 और 17 से क्या पूर्णतः विभाजित हो। तो कौन सी संख्या 884, कौन सी संख्या 884, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है सही है। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 सभी को समझ में आ गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 सभी को समझ में आ गया। आगे चलें। यानी 800 और 900 के बीच 884 ऐसी संख्या है जो 13 और 17 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। सभी को समझ में आ गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। तो समान लगातार तथा गुणनफल वाली 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जो समान हो। जैसे 1, 2 और 3, यह मात्र ऐसी 1, 2 और 3 ऐसी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योग करने पर भी वही उत्तर आता है और जिनका गुणनफल करने पर भी वही उत्तर आता है। सभी को समझ में आ गया। जैसे यदि हम 1 + 2 + 3 को अगर हम जोड़ें तो 1 और 2 कितना होता है 3 और 3 3 कितना होता है 6। और 1, 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणनफल करें तो कितना आता है 3 दूना 6, 6 करने कितना आता है 6 आता है। यानी 1, 2, 3 3 ऐसी लगातार प्राकृतिक संख्याएं जिनका योगफल भी 6 आता है और जिनका गुणनफल भी कितना आता है 6 आता है। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 सभी को समझ में आ गई। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या सही है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या सही है। सभी को क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है 3 पे घाते 4 इंटू 2 पे पावर 2 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है 3 पे घाते 4 इंटू 2 पे पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी 3 का मतलब यह है कि 3 पे पावर कितना लिखा गया 4 लिखा है। 3 पे पावर कितना लिखा है 4, यानी 3 को कितनी बार लिखा गया 4 बार। 3 को कितनी बार लिखा गया 4 बार। तो लिख सकते हैं 3 को 4 बार। यहाँ गुणनफल है तो गुणनफल का चिन्ह, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है।
तीन त्रिका कितना होता है 9, 9 त्रिक कितना होता है 27, 27 तिया कितना होता है 81, और 81 में इकाई कण कितना 1 आया, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4 एक नम 4, यानी इकाई कण कितना हमारा आएगा 4 आएगा, इकाई कण कितना हमारा आएगा 4 आएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तीन त्रिका कितना होता है 9, 9 त्रिक कितना होता है 27, और 27 में इकाई कण कितना है हमारा 7 आया, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 त्रिक कितना होता है 21, 21 में इकाई कण कितना 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 एक नम कितना होता है 4, यानी इकाई कण हमारा कितना आएगा 4 आएगा, इकाई कण कितना आएगा हमारा 4 आएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा चौथा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे को अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास कल। जय हिंद।